वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फंटोस मेडिका में। आज का टॉपिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। समझेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में, डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। और टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला मेडिसिन, वो चाहे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो, चाहे मिनोसाइक्लिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो या फिर टेट्रासाइक्लिन हो, ये एंटीबैक्टीरियल के साथ एंटीवायरल भी होता है और एंटी प्रोटोजोअल होता है। यानी कि बैक्टीरिया के खिलाफ तो काम करता ही है, लेकिन प्रोटोजोआ के खिलाफ भी काम करता है और कुछ वायरस के खिलाफ भी काम करता है। तो अब जान लेते हैं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का फंक्शन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका मतलब है कि इसका जो फंक्शन होने वाला है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ बैक्टीरियोस्टेटिक काम करने वाला है। यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को किल करना, और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक करके किल करना, बैक्टीरिया की आबादी को बढ़ने से रोकना, और इस प्रकार किल करता है। टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक, चाहे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो, मिनोसाइक्लिन हो या फिर टेट्रासाइक्लिन हो। दोस्तों, ये था फंक्शन। अब समझेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि किस प्रकार यह बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को किस प्रकार रोकता है, आबादी को बढ़ने से किस प्रकार रोकता है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ जाता है, चिपक जाता है, बिंड हो जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाता है और बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ता है। और जब बैक्टीरिया प्रोटीन बनाएगा तो ही जिंदा रह पाएगा, और जब बैक्टीरिया जिंदा रहेगा तो ही आबादी बढ़ा पाएगा। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या करता है? बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाता है उस क्षमता को ही खत्म कर देता है। किस प्रकार खत्म करता है? हमने बता दिया कि बैक्टीरिया के 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ करके बैक्टीरिया की जो प्रोटीन बनाने की क्षमता होता है उसे खत्म कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया भी मर जाता है, आबादी नहीं बढ़ता है और ग्रोथ नहीं हो पाता है, और इन्फेक्शन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये था ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन। अब समझेंगे यूजेस के बारे में कि कहां कहां पे यूज किया जाता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की यूजेस की बात करें तो आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, बट माइल्ड टू मॉडरेट आरटीआई, बुखार के साथ सर्दी, खांसी इत्यादि में यूज किया जा सकता है। वो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, ये दोनों टाइप के इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीवायरल ड्रग होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इसलिए वो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, दोनों टाइप के इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है। बट माइल्ड टू मॉडरेट हो तो ही यूज किया जा सकता है, एंड सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड हो तो यूज करने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, लाभ मिलने वाला नहीं है, रिजल्ट नहीं देता है। आगे हम बात करेंगे एसएसटीआई, सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, माइल्ड टू मॉडरेट मल्टीपल स्किन इन्फेक्शन में भी यूज किया जा सकता है और एक्ने में भी यूज होता है। यानी कि स्किन में जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे फोड़ा, फुंसी, एब्सेस, वाउंड, कार्बंकल, ये सब केस में यूज किया जा सकता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को। बट माइल्ड टू मॉडरेट केस हो तो ही यूज किया जाता है। एंड आगे है टूथ एंड गम इन्फेक्शन में डेंटिस्ट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर देखा जाता है मेट्रोजिल के साथ। यानी कि जो दांत में इन्फेक्शन होता है, मसूड़ा में इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन में भी यूज होता है। और सबसे ज्यादा डेंटिस्ट का जो डॉक्टर होता है उनका प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर देखा जाता है मेट्रोजिल के साथ, यानी कि मेट्रोनिडाजोल के साथ देखा जाता है। एंड आगे है पीआईडी इन्फेक्शन। पीआईडी का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। इस इन्फेक्शन में एक किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लेमाइडिया, और क्लेमाइडिया बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को। आगे है एनिमल बाइट्स, फ्लैग, स्कैरब, टाइफस इत्यादि में भी यूज होता है। एंड आगे है रिकेट्सियल इन्फेक्शन एंड आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? कंजक्टिविटीज या फिर ट्रेकोमा।
इस इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को। दोस्तों एक बात यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं, आज के डेट में टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक हो, चाहे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो, मिनोसाइक्लिन हो या फिर टेट्रासाइक्लिन हो, ये तीन मेडिसिन का बहुत ही कम यूज होता है। बट सबसे ज्यादा जो यूज होता है इसका भाई, जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, जो आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में काफी यूज होता है। आगे है दोस्तों ब्रांड नेम, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में वो है टेरामाइसिन 500 मिलीग्राम, 1 स्ट्रिप में 10 कैप्सूल रहता है। और एमआरपी की बात करें तो 18 रुपीज, बहुत ही सस्ती दवा है। और कंपनी की बात करें तो फिजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा स्ट्रेंथ है टेरामाइसिन 250 मिलीग्राम, 1 स्ट्रिप में 10 कैप्सूल और एमआरपी की बात करें तो 12 रुपीज अप्रोक्स, एरिया के अकॉर्डिंग 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकता है, काफी सस्ती दवा है। एंड तीसरा स्ट्रेंथ है टेरामाइसिन एसएफ, जिसमें से प्रत्येक कैप्सूल में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम प्लस विटामिन बी रहता है। दोस्तों अब समझेंगे डोज के बारे में कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का डोज क्या होता है। डोज एडल्ट को 500 मिलीग्राम टीडीपीसी 5 to 10 डेज दिया जाता है, यानी कि एडल्ट पेशेंट को 500 मिलीग्राम 24 घंटे में 3 बार दिया जाता है। खाना खाने के बाद कितना दिन दिया जाता है तो 5 से 10 दिन। ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर कि पेशेंट को कितना दिन से और कितना इन्फेक्शन हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। अब आता है कि ओल्डर चाइल्ड का क्या होगा डोज, स्मॉलर चाइल्ड का डोज क्या होगा एंड इन्फेंट का डोज क्या होगा। तो प्लीज टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन 12 ईयर से नीचे तक प्रिपरेशन नहीं है, अवॉइड करना है, नहीं देना है। डॉक्सीसाइक्लिन ही मात्र एक ऐसा मेडिसिन है टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप का जो 8 साल के बाद चलाया जाता है। दोस्तों ये था टेट्रासाइक्लिन का यूसेज और ब्रांड नेम और डोज। नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस, कोई भी किसी भी तरह का खुद से दवा नहीं लेंगे बिना डॉक्टर के सलाह। अब समझेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकता है। एक नंबर में है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में नहीं चलता है, यानी कि ऐसी महिला जो गर्भवती है या फिर बच्चे को दूध पिलाती है उनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नहीं चलता है, नहीं देना है, अवॉइड करना है। एंड आगे है 12 ईयर से नीचे जिन सब का एज है नहीं चलता है, 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं चलता है, नहीं देना है। आगे है लीवर पेशेंट को नहीं चलता है, जिन सबको लीवर की बीमारी है उन सब में भी नहीं चलता है, अवॉइड करना है। एंड आगे है किडनी पेशेंट को नहीं चलता है, डॉक्सी या मीनो चल सकता है, यानी कि जिन सबको किडनी का डिजीज है, किडनी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को नहीं देना है, अवॉइड करना है। लेकिन बता रहा है कि डॉक्सी या फिर मीनो चल सकता है, जो इसका भाई है डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन स्टूल के साथ आउटपुट होता है और टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन किडनी होके आउटपुट होता है। इसलिए किडनी डिजीज वाले पेशेंट को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और इसका एक और भाई है टेट्रासाइक्लिन, उसको अवॉइड करना है, नहीं देना है। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप का नाम है और टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है इसी क्लास का, जो हमने इससे पहले की वीडियो में लेक्चर कंप्लीट कर रखा है। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आगे है SLE, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें भी नहीं चलता है। SLE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस डिजीज में भी टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक नहीं चलता है, प्रिपरेशन नहीं है। आगे है डॉक्सी 8 ईयर के बाद चल सकता है, जो हमने पहले भी बात किया कि डॉक्सीसाइक्लिन को 8 साल के बाद चलाया जा सकता है। आगे समझेंगे ADR ऑफ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यानी कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। तो हमारे कैल्सीफाइंग एरिया, बोन्स, नेल्स, टूथ, ये सब टेट्रासाइक्लिन्स जब जाता है, टेट्रासाइक्लिन्स
ग्रुप का नाम है टेट्रासाइक्लिन से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक क्या होता है, हमारे कैल्सिफाइंग एरिया, बोन्स, नेल्स, टूथ, ये सब में जम जाता है। बच्चों का बोन का किनारा में लग जाने के चलते बोन के दो किनारा में ये जम जाता है। दांत निकलते समय ये दवा देने से हमेशा के लिए दांत का कलर ब्राउनिश येलो हो जाता है, इसलिए अवॉइड करना है। प्रिपरेशन नहीं है, नहीं चलता है, नहीं देना है। एंड आगे है टेट्रासाइक्लिन से दवा खाते समय डायरेक्ट सनलाइट से बचना होगा, इस दवा का असर से ओसिपिल घट जाता है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।